तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ऑफ द लाइंस एंड एंगल। तो देखो, इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं, वो सारे के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के पीछे कौन से आइडियाज लगने वाले हैं, कौन सी थ्योरी लगने वाली है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, थ्योरम क्या है, वो सब की सब हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर। तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। वेदर आप इसको स्किप कर सकते हो, इस वीडियो को आपको तभी देखना है जब आपके कुछ क्वेश्चंस के अंदर, जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तब आप इस वीडियो पर आइए। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन से ही आपकी नॉलेज इतनी गेन हो जाएगी कि आप सोल्यूशन खुद कर पाओगे। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन फिगर 6.23, ये फिगर है बुक में। इफ ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है, एंड एक्स और वाई, सॉरी जेड एंड एक्स का रेशो कितना दे रखा है? 3:7। 3:7, ठीक है। वाई एंड जेड का रेशो दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी क्या होगी? पैरेलल होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये चीज लिख देते हैं यहाँ पे। ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, हैंस ए बी लाइन पैरेलल होगी किसके? ई एफ के, ठीक है, बाय थ्योरम 6.6। ठीक है, थ्योरम 6.6 के बारे में डिस्कस करा था इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, क्या है थ्योरम 6.6? अब देखो, अगर ए बी लाइन पैरेलल आ गई ई एफ के, तो एंगल जेड और एंगल एक्स क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के। ठीक है, क्यों होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक चीज गिवन है कि y और z का रेशो कितना है? 3:7। 3:7। देखो, z की जगह क्या लिखा जा सकता है? x लिखा जा सकता है ना, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y रेशो x भी कितना हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x और y का रेशो क्या आ गया? 3:7 आ गया। देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल की एक साइड में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों। कौन सी प्रॉपर्टी है? को इंटीरियर्स। ठीक, तो यहां पर देखो, एंगल y, पहले इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, ये तो हमारा रेशो है, तो इसको एंगल में अज्यूम कर लेते हैं हम। क्या होगा? लेट एंगल y एंड एंगल r टू बी 3a मान लेते हैं। ठीक है, 3a एंड 7a। x मत मानना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखो क्वेश्चन के अंदर एक x घूम रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों को रटा हुआ होता है, मतलब जबान पे x ही आता है। ठीक है, कि क्या मान ले? इसको x मान लो। लेकिन x मान लोगे तो फिर थोड़ी सी आंसर तो वो भी सही होगा, लेकिन फिर दो बार सेम एक चीज x हो जाएगी। ठीक है, एक जगह x की वैल्यू कुछ और आएगी, एक जगह कुछ और आएगी, तो इसलिए डिफरेंट अल्फाबेट मांग लो। ठीक है, तो 3a एंड 7a मान लिया। अब देखो, एंगल y प्लस एंगल x क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है को इंटीरियर एंगल्स को क्या लिखा गया है बुक के अंदर? शायद ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, द सम ऑफ सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री समथिंग, या फिर लीनियर वगैरह कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था। आपको देख के बताता हूँ।
हाँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, क्या लिखा हुआ देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ये दोनों होगा इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड। तो इतना बड़ा भी लिख सकते हो जैसा बुक के अंदर लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स के अंदर, और ये भी लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अब यहां से देखो y की वैल्यू कितनी है 3a और x की वैल्यू है 7a, ये आ गया 180, तो यहाँ से 10a और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। अगर a की वैल्यू 18 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x कितना था 7a था x, ठीक है। सो 7a यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सो एंगल x वुड बी 7a, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 18, 7 8 जा 48, 56, 7 1 जा 7 और 5 126, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 126, ठीक है। y की पूछता तो y की जगह वैल्यू पुट कर देते 3a के अंदर, और z की पूछता तो z भी 126 आएगा ना, क्योंकि x और z जो है वो दोनों इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर 6.24, ये फिगर है, इफ ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो सी डी दोनों दोनों पैरेलल है आपस में, ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है, सी डी पर परपेंडिकुलर है, एंड जी डी कितना है 126 है, जी डी कितना है 126 है। सो जी कितना है 126 है, 126, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एफ ई डी कितना है, अकेला 90 है, परपेंडिकुलर लिखा भी है, ठीक है, यहां पर नहीं, ये रहा। तो हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है वो मार्क कर लेते हैं ध्यान से। एक तो निकालना है ए जी ई, यानी कि एक ये एंगल निकालना है, ठीक है। दूसरा निकालना है जी ई एफ, एक ये निकालना है, ठीक है। और निकालना है एफ जी ई, एक ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करने का तरीका सबसे पहले निकालते हैं हम ए जी ई, निकालते हैं ए जी ई। ए जी ई क्या होगा देखो, ध्यान से देखो, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये इनकी ट्रांसवर्सल हुई, जीई क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई। तो देखो ये वाला जो एंगल है ए जी ई इक्वल होगा किसके, जी ई डी के, किसके इक्वल होगा, जी ई डी के, 126 आ जाएगा ये तो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं प्रॉपर, ठीक है। गिवन क्या क्या है कि ए बी लाइन है पैरेलल किसके, सी डी के, ठीक है। और जीई और देखो एफ ई दोनों क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। जीई एंड ई एफ, जीई एंड ई एफ, ठीक है, बोथ आर डियर ट्रांसवर्सल, ठीक है। दोनों इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब जब इसकी ट्रांसवर्सल ये हो गई, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है तो इक्वल हो जाएगा। सो एंगल जी ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए जी ई के, ठीक है। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। यहां से देखो एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126, ए जी ई कितना आ गया 126, ठीक है, क्योंकि जीईडी भी कितना था 126, तो ये तो आ गया आपका 126। दूसरी चीज क्या निकालनी है, जीईएफ, जीईएफ यानी कि इतना एंगल निकालना है। देखो ये पूरा का पूरा कितना है 126 है ना, एंगल जीईडी कितना है 126 है, जिसमें से एफ ई डी यानी कि इतना पार्ट कितना है 90 है। तो अगर 126 में से 90 माइनस कर देंगे तो इतना पार्ट निकल कर आ जाएगा, है ना। तो निकाल देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज समझो, एंगल जीईडी किसके इक्वल है, एंगल जीईडी इक्वल है किसके, एंगल जीईएफ, जीईएफ प्लस एफईडी,
FED, ठीक है। देखो GED गिवन है 126 है, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ये गिवन है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर है ना, इसलिए 90 डिग्री है। इसको इस तरफ ले चलते हैं 90 को। सो यहां से देखो एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ गई, 36, ठीक है। यानी कि ये भी निकल कर आ गया, कितना आ गया ये, 36, ठीक है। अब क्या निकाला नेक्स्ट चीज, FGE कहां पर है, FGE, ठीक है, ये निकालना है। ध्यान से देखो, करने के कितने सारे तरीके हैं इसको। FGE, देखो AB क्या है, AB एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो देखो ये क्या है कि एक दूसरी रे निकल रही है GE, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं AGE और FGE। दोनों एंगल्स क्या होंगे, 180 डिग्री का होंगे ना, सप्लीमेंट्री होंगे, लीनियर पेयर है ये। तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल AGE प्लस एंगल FGE दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे, और क्यों होंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर्स कितने होते हैं, लीनियर पेयर्स का सम होता है 180 डिग्री। AGE गिवन है 126, गिवन नहीं, हमने निकाल लिया, ये 126 है। तो यहां से बचेगा देखो FGE, ये 126 इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, 54। तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ गई, 54, ठीक है। तीनों एंगल निकाले थे, तीनों के तीनों एंगल हमने निकाल दिए, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने के। 54 ये सबसे शॉर्टेस्ट वे था जो मैंने आपको बताया था, 54 निकालने का, ये वाला एंगल FGE को, ठीक है। आप इसको और भी तरीके से निकाल सकते थे। देखो यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, ED लीनियर पेयर बन रहा है, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है, 126। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 54, है ना। यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगाओगे तो ये भी 54 निकल कर आ जाएगा। अगर ये 54 है तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी 54 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। और कैसे निकाल सकते हो आप, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये वाला ट्राइंगल ले लो GEF, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, तीन तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स में, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है FE, तो अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, 90 होगा। ये 90 है, ये 36 है, 90 प्लस 36 126 हो गया। 90 प्लस 36 कितना हो गया, 126, और 180 में से उसको माइनस कर दो, है ना। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से माइनस कर दोगे तब भी कितना आ जाएगा, 54। देखो तीन तरीके थे इसको निकालने के, है ना। तो आप खुद से अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि बेसिक अगर आपने देखा है ना, किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक देखो, समझो, बेसिक के अंदर ही सारा काम हो जाता है, ठीक है। बेसिक के अंदर ही फिर तो आप क्वेश्चन को कई तरीके से सोच सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, ठीक है। कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, हो सकता है आप उनमें से कोई ना कोई एक तरीका आपके माइंड के अंदर पिक हो जाए और आप खुद से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कोशिश करा करो, जो भी क्वेश्चन है पहले खुद से सॉल्व कर कर आओ, नहीं समझ में आता है तब किसी की भी वीडियो देखो, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर 6.25 ये आएगा फिगर, PQ लाइन है ST के पैरेलल, यानी कि PQ लाइन ST के लाइन जो है, PQ और ST जो है दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो एन एंगल PQR 110 है एंड RST इज 130। सो फाइंड QRS, ठीक है। QRS को फाइंड करना है इस वाले एंगल को, ठीक है। ST और PQ क्या है, दोनों की दोनों पैरेलल है। देखो बुक के अंदर हिंट भी लिखी हुई है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कहां पे, आर्क के थ्रू, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक है। लेट सपोज लाइन को नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, यहां पर एक कंडीशन है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल होगी किसके, ST और PQ के, ठीक है।
ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड ST। ठीक है, अकेले PQ के भी पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ST की भी वो पैरेलल ही होगी, क्योंकि PQ और ST ऑलरेडी पैरेलल है। ठीक है, सो ST थ्रू पॉइंट R। ठीक है, पॉइंट R से ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब अगर ये हमने लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, यहां पर प्रॉपर्टी लग गई। देखो ये पैरेलल हो गया PQ के, AB पैरेलल हो गई ST के। ठीक है, दो ये लाइन इन दोनों की भी पैरेलल हो चुकी है। इसका मतलब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस लाइन में और इस लाइन में, और इस लाइन में और इस लाइन में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो दो पैरेलल लाइन और उनकी जो ट्रांसवर्सल होती है उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज लगती है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 110 है तो ये कितना होगा, देखो को इंटीरियर है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इंटीरियर एंगल, दोनों का सम सप्लीमेंट्री है ना, तो यहाँ से ये एंगल निकल कर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, सेम एज इट इज हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं हम। ये भी क्या है, देखो AB लाइन पैरेलल है ST के, SR हो जाएगी इनकी ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 110 है तो ये 70 आ जाएगा, ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल आपको निकालना है QRS। QRS आप कैसे निकाल सकते हो, तीनों एंगल्स का सम, एक ही लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर्स। तो ध्यान से देखो, ये 50 है ये 70 है, दोनों का सम कितना होगा, 120। सो 180 में से 120 जाएंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। अब ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया, अब यहाँ पे इसको, इसके स्टेप्स देख लो, स्टेप्स क्या क्या होंगे इसके। सो एंगल PQR प्लस एंगल QRA वुड बी 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, तो अब देखो PQR तो गिवन है 110, QRA हमें निकालना था, सो 180, और ये इधर लिया हो ये 110, सो QRA कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू 70 डिग्री। ऐसे ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो एंगल TSR प्लस एंगल देखो TSR प्लस SRB दोनों का सम हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। ये भी क्यों हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ये। ठीक है, तो यहां से देखो SRB 50 आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो SRB 180 डिग्री, इसको उठा के यहाँ ले आओ, और जब इसको उठा के आप राइट हैंड साइड पे लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और TSR कितना है एक्चुअल में 130, तो 130 लिख दो। ठीक है, सो SRB यहाँ से कितना आ गया, 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं QRS। ठीक है, अब यहाँ से देखो एंगल QRS प्लस एंगल QRA प्लस एंगल SRB सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर्स। ठीक है, लीनियर पेयर्स भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड ऑन अ सिंगल लाइन और मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, आपने जो भी चीज यहाँ पे, जो भी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हो वो बस आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपकी अपनी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हाँ सही लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, इन तीनों में से दो की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, एक की 50 निकली है और एक की 70 निकली है। ठीक है, सो QRS की जगह लिख देते हैं हम कितना, 50 डिग्री।
सॉरी एस आर बी की जगह हम लिख देते हैं 50 डिग्री। क्यू आर ए हमने निकाला है क्या यहाँ पे? नहीं, हाँ क्यू आर ए आ गया हमारा 70 डिग्री। क्यू आर एस हमें निकालना है यहाँ पे, क्यू आर एस, ठीक है 60 आ जाएगा, आपको पता ही है। 70 और 50, 120, 120 को यहाँ पर लेकर आके माइनस कर दो, 180 माइनस 120, आंसर वुड बी 60 डिग्री। ठीक है, आसान था इसको करने का तरीका। और भी तरीके से निकाल सकते थे आप इस क्वेश्चन को। कैसे निकाल सकते थे? देखो ये कितना है 130, तो ये वाला एंगल क्या होगा पूरा का पूरा इनका? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना, एक ये साइड है पैरेलल और एक ये साइड है पैरेलल, है ना। एस टी लाइन और ए बी लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल 130 है, तो ये पूरा भी कितना होगा? 130 होगा। ठीक है, ये पूरा कितना होगा? 130 होगा। इस पूरे में से देखो इतना एंगल यहां से लेके यहां तक का 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 130 माइनस 70, 60 डिग्री, है ना। ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये भी क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अगर ये 110 है तो ये पूरा भी 110 होगा। 110 में से देखो यहां से लेके यहां तक का एंगल है 50, तो इतना एंगल कितना होगा? 110 में से 50 माइनस कर दोगे 60 आ जाएगा। तीन तरीके से निकाल सकते हो, जो भी सही लगता है उस तरीके से निकालो। खुद सोचो, करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, जो तीन तरीके उनमें से एक आध तरीका तो आपके दिमाग में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। खुद से करने की सोचा करो, ठीक है, क्वेश्चन को। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इन फिगर 6.26 इफ ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, पैरेलल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग के अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। ठीक है, सो ए पी क्यू 50 है एंड पी आर डी, पी वेयर इज आर डी 127। सो फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। देखो ये 50 है, ये वाला भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? देखो ये 127 है, ये पूरा भी कितना होगा? 127, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो वाई कितना आ जाएगा? 50 माइनस 127। ठीक है, 50 माइनस 127, 77 आ जाएगा। सो करते हैं, देखो इनको सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल आर या फिर पी क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू आर के। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ये। अब देखो यहां से ये कितना आ जाएगा? 50, पी क्यू आर कितना है? एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई आपकी 50। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब ये वाला निकालना है, ये निकाल दो। देखो एंगल ए पी आर, ए पी आर, ए पी आर किस किस दो एंगल से मिलकर बन रहा है? देखो ए पी क्यू से मिलकर बन रहा है और क्यू पी आर से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो वो लिख देते हैं ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर। ठीक है, और अब देखो ए पी आर किसके इक्वल है? एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, है ना। ए पी आर ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल है? इस पूरे के पूरे के। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो पी आर डी के, पी आर डी के क्यों है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, एपीआर की जगह क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, पी आर डी। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट।
APQ देखो APQ तो गिवन है 50 डिग्री है, QPR नहीं गिवन है, QPR एक्चुअल में Y है, ठीक है, और PRD कितना है 127, 127। 50 को यहाँ पर लिया, उसकी जगह लिख दो Y 127, 50 को यहाँ पर ले जाके माइनस का कर दो, सो Y वुड बी 77 डिग्री, ठीक है। तो X और Y की वैल्यू कितनी आ गई, एक के आगे 50 और एक के आगे 77 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के भी और भी तरीके हैं, देखो ये 127 है ना, तो X और Y का सम क्या होगा 127 ही होता है, ठीक है। अगर कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है, तो जो बाहर जो एंगल बन रहा है, जो बाहर जो एंगल बनता है वो इन दोनों वाले एंगल्स के सम के बराबर ही होता है, ठीक है। देखो ये बाहर एंगल बन रहा है, इसके अंदर एंगल क्या है ये, यानी कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो बाहर वाले एंगल का जो लीनियर पेयर है, उसके अलावा उस ट्राइंगल के अंदर जो भी दो एंगल बन रहे हैं वो उस बाहर वाले एंगल्स के सम के इक्वल ही होते हैं, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होती है। सो देखो ये 127 है, ये बाहर बन रहा है, यानी कि इसका इंटीरियर एंगल है ये। तो इसको छोड़कर इस ट्राइंगल में बनने वाले बाकी के दो एंगल्स, ये और ये, इन दोनों का सम कितना होगा 127, और एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली 50, तो वाई की कितनी होगी 77, है ना, 127 माइनस 50, 77, ठीक है। सो एक क्वेश्चन को करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.27, ये फिगर है 6.27, PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS जो है वो टू मिरर्स है, दोनों आपस में पैरेलल रखे गए हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक टू PQ, एक इंसिडेंट रे आती है AB, PQ मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है, फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो RS मिरर के ऊपर पॉइंट C पर इंसिडेंस करती है, फिर उसके बाद में अगेन CD के द्वारा होते हुए आगे रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स वाले एक दो रूल लगने इसके अंदर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AB लाइन है, यानी कि इंसिडेंट रे AB, वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है, पैरेलल होगी किसके, CD के, हमें ये प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हो गया BM, ये हो गया CN, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट B एंड C एज BM परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, RS के ऊपर, एंड CN हो जाएगा किसके ऊपर, PQ के ऊपर, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर हो गए। अब ध्यान से देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। और ये क्या है, उनका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री है ना, ये दोनों जगह देखो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R के, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको दे देते हैं एंगल 2, एज इट इज इसको नाम दे देते हैं एंगल नंबर 3, और ये हो जाएगा एंगल नंबर 4। ये भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो एक चीज, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों होंगे इक्वल। अब ध्यान से देखो एक चीज और, अब यहाँ पर
पी क्यू और आर एस लाइन जो है वो दोनों पैरेलल है। और ध्यान से देखो बी एम और सी एन यानी कि बी एम या फिर एन सी ये भी दोनों पैरेलल होंगे आपस में। कैसे पैरेलल होंगे देखो, जब ये दो लाइन कोई पैरेलल है और हमने क्या लिया इनका एग्जैक्ट, हमने इनकी एग्जैक्ट हाइट ली है, यानी कि बी एम और एन सी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगी, दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बी एम और सी एन ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों की दोनों पैरेलल है, तो इस ये वाली लाइन इक्वल, ये सारी की सारी लाइन भी आपस में इक्वल होंगी अगर ये कैसी है, ये 90 का एंगल बना रही है अगर। ठीक है, अगर ये सारी लाइन आपस में क्या बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, ये सारी की सारी लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जैसे पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और बी एम और एन सी देखो 90 का एंगल बनाएगी ना, अगर ऊपर 90 का एंगल बन रहा है तो नीचे भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि आर एस जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो अगर ऊपर 90 का परपेंडिकुलर बन रहा है तो नीचे भी बनेगा। ऐसे यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने तो ये ऊपर भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली होता क्या है कि बी एम और सी एन क्या हो जाएंगी, ये भी दोनों हो जाएंगी पैरेलल। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, एज पी क्यू पैरेलल है आर एस के एंड बी एम लाइन जो है, बी एम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के, और सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, हैंस बी एम पैरेलल होएगा किसके, सी एन के। ठीक है, ये दोनों पैरेलल होंगी। अब ध्यान से देखो, अगर बी एम और सी एन पैरेलल हमने यहाँ पे प्रूफ करी है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की। तो ध्यान से देखो, ये एक लाइन है बी एम, ये एक लाइन है सी एम। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जा रही है इनकी ट्रांसवर्सल। क्या जा रही है, ये इनकी ट्रांसवर्सल। देखो इस फिगर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बी एम सी एन, ये गई इनकी ट्रांसवर्सल। तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, देखो बी एन पे कौन सा एंगल है, इधर वाला, बी एम के इधर वाला एंगल, यानी कि एंगल नंबर 2। ठीक है, और सी एन के कौन सा एंगल है, सी एन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये रही सी एन और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर्स हैं ये। सो एंगल 2 वुड बी इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों होंगे वो बात भी लिख देते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल्स हैं क्योंकि ये, ठीक है। अब देखो अगर एंगल 2 इक्वल आ गया किसके, एंगल 3 के, तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी लाइन जो है वो किसके किसके इक्वल है, ए बी लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर देखो ए बी लाइन, अगर लाइन ए बी जो है ये जा रही है ए बी हमारी, फिर ये एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक ऐसे जा रही है सी डी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर हमें ये बात प्रूफ करनी है, अगर देखो इसको आप इसको फर्दर ड्रॉ करोगे ऐसे करते करते, और इसको नीचे ड्रॉ कर दोगे, मतलब आपको तरीका बता रहा हूं मैं। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल प्रूफ कर दूं मैं, ए बी सी और डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों इक्वल है। और अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि लाइन ए बी और सी डी जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बेसिकली मुझे प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी। तो ध्यान से देखो एंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये पूरा का पूरा एंगल ए बी सी क्या है, ये पूरा एंगल। ठीक है, यानी कि आई प्लस आर, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो पहली चीज क्या है यहाँ पे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, अगर मैं दूसरा एंगल लूँ तो डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना, ये क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर मैं एनी हाउ इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो इसको अब इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है,
तो ध्यान से देखो इक्वल प्रूफ आप कैसे कर सकते हो। ये क्या है, एंगल 2 है, एंगल 2 ये हमारे पास में एक इक्वेशन थी, एंगल 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, 2 से कर दो। मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, ठीक है। 2 एंगल 2 को आप कैसे लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 को कैसे लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 3, है ना, दो बार 2 टाइम्स है ना एंगल 3, तो दो बार ऐसे करके लिख दिया। देखो यहाँ पर एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल 1, तो एक बार एंगल 2 की जगह लिख दो एंगल 1, ठीक है। एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, ठीक है। ये एंगल 2 नहीं है, ये एंगल 4 होगा, सॉरी ये गलती से लिख दिया, ये एंगल 4 होगा, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 3 होंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल, ठीक है, वो गलती से लिख दिया है। सो देखो एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4। सो मैं एक बार वाले एंगल 3 की जगह लिख देता हूँ 4। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल आ गए। देखो एंगल 1 और एंगल 2 का सम एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल आ गया, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या था, एंगल 1 और एंगल 2 क्या था, ए बी सी, ए बी सी था ये। एंगल 3 और एंगल 4 क्या था, डी सी बी, है ना, 3 और 4 का सम क्या है, डी सी बी, डी सी बी। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या होगी, पैरेलल। यहाँ पे लिख देते हैं, दे आर मेकिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल, हैंस ए बी लाइन पैरेलल होगी किसके, सी डी के, ठीक है। बस इतना सा आंसर था इसका। थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर फिजिक्स भी लग रही है, लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बार समझ लिया, एक बार उससे रिवाइज करोगे और अच्छे से आपके दिमाग के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। ये था एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशंस। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे इसके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इससे पहले इसका बेसिक भी करा है, उसकी वीडियो भी जाके देखनी है आपको। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।